राम राम नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ अक्षय। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। ऐसी प्रॉब्लम्स जो मेटावेल के बारे में होगी, ऐसी प्रॉब्लम्स जो CES टोकन के बारे में होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूजन में हैं CES टोकन के बारे में, मेटावेल के बारे में, फोर्क के बारे में। अभी जो हमारा फोर्क सिस्टम कंप्लीट हुआ है 10-11 तारीख को, तो इसके बाद क्या होने वाला है, और इसके जो भी प्रॉब्लम्स है, मतलब हमारा इनर वॉलेट हो गया या WDEX हो गया, उसके ऊपर जो CES टोकन लाइव हो गया है तो कॉइन्स कम दिख रहे हैं। वेस्टिंग को लेकर भी प्रॉब्लम है। वेस्टिंग जिनका हुआ है उन लोगों को भी प्रॉब्लम्स है। जिन लोगों का होल्डिंग पे लगा है, जो लोग कॉइन्स को परचेस करके होल्ड पे लगा दिए थे, उन लोगों को भी प्रॉब्लम्स हो रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि क्या सिस्टम फ्रॉड हो गया है या हमारे जो कॉइन्स है ये गायब हो गए हैं, ये कहाँ चले गए होंगे। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं CES टोकन के फोर्किंग के बारे में। 10 से 12 दिन के इस टाइमिंग में 1 मई 2025 को हमारा फोर्क का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। 5 मई को ये कंप्लीट होके 10 से 12 मई को ये हमारे डेक्स पे लाइव हो गया था। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि WDEX पे हमारा ये जो CES टोकन है ये लाइव हो गया है। इसका रेट वगैरह ये सब आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिखाई देगा। अब इसके बीच इन्होंने हमें बताया था कि मेटावेल का CES टोकन का नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लाइव होगा। तो यहाँ ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये इनका नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इन्होंने जनरेट किया है। ये स्पेशली हम लोगों के लिए ही जनरेट किया है, तो इसका हमें यूज़ करना होगा। हर किसी एक्सचेंजर पे या किसी भी ट्रांजैक्शन पे हमें इसको यूज़ करना है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस CES टोकन के थ्रू ये जो फोर्किंग हुआ है, इसके बीच यूज़र्स को बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया है, क्योंकि जो इनर वॉलेट में जो SC कॉइन लॉक थे तो ये अनलॉक हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो हमारे टोकन्स थे SC, तो ये लॉक के अनलॉक हो गए हैं। अभी वेस्टिंग को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स है कि वेस्टिंग का क्या होने वाला है। तो वेस्टिंग को ज़्यादा कंसिडर मत करिए, क्योंकि वेस्टिंग में जो भी कॉइन्स हमें मिले थे, जो वेस्टिंग में आए थे, उतने ही CES टोकन हमें अल्टरनेट में मिलने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में CES टोकन बहुत सारे यूज़र्स को कम मिले हैं, ऐसा उनका सवाल है कि ऐसा प्रॉब्लम है उनको कि भाई CES टोकन बहुत कम मिले हैं। जैसे कि आप बोल रहे हो कि CES टोकन उतने ही हो गए जितना वेस्टिंग में है। तो ये क्लियर करता हूँ कि अभी फ़िलहाल में हमारा फोर्क जो हुआ है, जो CES टोकन का फोर्क हुआ है, ये खाली एक ही पार्ट में हुआ है। इसका जो सेकंड पार्ट है ये जब होगा, उसके बाद में ये सब जब भी पूरा कंप्लीट होगा, उतने जितने हमें वेस्टिंग में बताए गए हैं, जितने भी, मतलब मान लो आपके वेस्टिंग में 1000 टोकन होंगे, तो CES टोकन भी आपको 1000 ही मिलेंगे। लेकिन 2 पार्ट में ये फोर्किंग का सिस्टम होने वाला था, तो उसका एक पार्ट ही हुआ है। जब दूसरा पार्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपके जो CES टोकन जितने भी होंगे पूरे, वो पूरे के पूरे CES टोकन आपको आपके वॉलेट में आ जाएंगे। ये जो फोर्क का सिस्टम हुआ था, ये 2 पार्ट में हुआ है। पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट होने वाला है। ये जो पहला पार्ट हुआ था, ये पहला पार्ट उन लोगों के लिए था जिन लोगों के जो कॉइन्स थे, जो टोकन्स थे, वो लॉक थे, उन लोगों के लिए हुआ था। ये जो सेकंड पार्ट होने वाला है इसके बाद में, ये पार्ट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोगों ने अपने कॉइन्स को होल्ड पे या ट्रेडिंग पे लगाया था। तो ये बात ध्यान में ज़रूर रखना। कुछ यूज़र्स को इनर बैलेंस या इनर वॉलेट के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं कि इनर बैलेंस हो गया या इनर वॉलेट हो गया, ये कुछ दिनों के लिए ही आपको दिखाई देगा। इसके बाद में इसका कोई विषय ही नहीं रहेगा।
मतलब इनर बैलेंस का शॉर्ट ही नहीं है, सीधा सीधा आपको जो CES टोकन है वो CES टोकन आपके वॉलेट में दिखाई देंगे। और भी बहुत सारे लोगों के मन में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन और मिलता होगा तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये फोर्किंग होने के बाद, ये CES टोकन आने के बाद क्या होने वाला है, इसके क्या फ़ायदे होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत सारे लोगों के जो दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है या डाउट्स चल रहे हैं, उनको मैं यहाँ पे आंसर करूँगा। और उनको भी समझ में आएगा कि आगे CES टोकन या मेटा वेल का क्या भविष्य होने वाला है, क्या फ्यूचर होने वाला है, और कितनी ग्रोथ आने वाली है इन कुछ दिनों में, ये आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में समझ में आ ही जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, या ये जो अपडेट्स आपको समझ में आई हो, तो हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।